So here is show Storming. Welcome back to Stormical. So after a long time I'm making YouTube video because मेरे इंटरनल्स वगैरह चल रहे थे. So उस वजह से मैं बिजी था, ब्लॉग्स भी नहीं बना पा रहा था. So yeah, in this video I am going to discuss how I got into PMC. ठीक है. और मुझे कमेंट आया था बेसिकली कि भैया एक एडमिशन पे वीडियो बनाओ. So yeah, this video is for that purpose only. क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कैसे PMC में आ गया उस बारे में एक वीडियो बनाऊं. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि हाउ आई गॉट एडमिटेड इन दिस कॉलेज और ये कॉलेज कैसा है, मतलब मेरा फीडबैक मैं दूंगा, खुद का पर्सनल ओपिनियन. और जैसे कि जब मैं एडमिशन करने का सोच रहा था एक अच्छा सा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आई वाज टू मतलब वरीड और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, कैसा वो फॉर्म वगैरह डालना है जो OJEE में उस प्रोसेस में आप आते हो. ठीक है, वो कैसा करना है और मुझे उस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था. फिर बबलू भैया ने मेरा थोड़ा मदद कर दिया, उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज. वरना मैं यहाँ पे मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मतलब गवर्नमेंट में मेरा होगा या नहीं होगा, कितना रैंक लेते हैं ये. सो उस बारे में मेरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. I hope it will help one of you watching this video. So चलो. पहले क्या हुआ ना, मतलब मेरे कुछ इंजीनियरिंग का कुछ आइडिया ही नहीं था. ठीक है, तो बट घर में बोले कि तुझे क्या करना है, इंजीनियरिंग वगैरह करना है, तो इकलौता बेटा है तो कर ले इंजीनियरिंग. सो या ग्रेजुअली ऐसा ही मतलब मेरा इंटरेस्ट जा रहा था धीरे धीरे. मतलब बचपन से था हाँ कुछ करना है, इंजीनियरिंग वगैरह करना है, बट इतना पैशनेट नहीं था मैं, इतना सीरियस नहीं था मैं. बट व्हेन माई +2 ओवर, वहाँ पे उस टाइम पे लॉकडाउन शुरू हो गया, तो ऑब्वियसली मैंने सोचा हाँ ठीक है कर लेते हैं, घर में भेले ही बैठेंगे +3 करके तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. उस वजह से आई चोज़ इंजीनियरिंग. फिर मैंने मतलब मेरा एक भैया, वो हमारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहते थे, बबलू भैया. सो वो GC के कड़ाहंडी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कड़ाहंडी, वहाँ पे वो CSC में इंजीनियरिंग कर रहे थे. अभी उनका प्लेसमेंट हुआ है डेलॉइट, वहाँ पे वो अभी जॉब करते हैं. सो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या आपको ऐसा कुछ करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैंने JEE मेन भी नहीं दिया है. तो भैया ने बोला कि अगर तुझे इंजीनियरिंग करना था पहले से ही तो JEE मेन इज़ मस्ट, बट अगर तुझे पता नहीं था और तू अभी अभी बोल रहा है कि इंजीनियरिंग कर, वो मुझे समझाए इंजीनियरिंग क्या मतलब किस लाइन पे मुझे जाना चाहिए और एंड ऑल वो सब मुझे समझाए. ठीक है, अगर वो मैं समझाने बैठो तो मेरे को घंटे लग जाएंगे समझाने के लिए आप लोगों को. सो या फिर क्या हुआ ना, वो मुझे समझा कि ऐसा कुछ हो सकता है इंजीनियरिंग में और तुझे इस लाइन में जाना चाहिए और तू खुद रिसर्च कर तुझे क्या पसंद है. और बेसिकली मेरा मैथ बिल्कुल भी ख़राब है. ठीक है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है मैं मैथ्स में. तो भैया ने बोला कि तू CSE चूज़ कर ले, CS में आजकल IT सेक्टर बहुत ही डिमांड में है. तो मैंने बस रिसर्च किया थोड़ा यूट्यूब में और मुझे अच्छा लगा. फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट जागा मेरा. बट भैया ने बोला, मैं इनिशियली प्राइवेट कॉलेज में सोच रहा था, घर के आसपास कॉलेज में, मुझे मतलब घर से दूर बिल्कुल जाना नहीं था, मम्मी से दूर. ठीक है, तो मैं मतलब बचपन से मम्मी पापा से 10 दिन भी दूर नहीं रहा हूँ उनसे मैं. ठीक है, मैक्सिमम 2-3 दिन रहा हूँगा, कोई साल पता नहीं, या मामू के घर शायद या गाँव को घूमने गया हूँगा. बट पापा मम्मी से मैं बिल्कुल भी दूर नहीं गया था बचपन से ही. ठीक है, सो बस बबलू भैया ने समझाया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या डिफरेंस है और बेकार में लाखों खर्च होगा. सो वी कैन चूज़ ए गवर्नमेंट कॉलेज ओवर प्राइवेट कॉलेज. और तुझे कैसा जाना है गवर्नमेंट कॉलेज वो मैं तेरे को बताता हूँ. ठीक है, तो टुडे आई एम गोइंग टू से ऑल दोज थिंग्स. उससे पहले अगर आपने हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में जानना है. क्योंकि जब मैं उस टाइम पे था जब इंजीनियरिंग मतलब मुझे एडमिशन लेना था गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आई वाज टू वरीड. और मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही देखता था कि कैसे क्या होता है, एक TFW क्या होता है और फिर स्कॉलरशिप कितना मिलता है, एडमिशन कैसा होता है और रैगिंग वगैरह होता है कि नहीं, ये सब बेकार चीज़ें मतलब मैं बार बार मतलब देखता रहता था यूट्यूब में. इंटर्नशिप क्या होता है, स्टाइपेंड वगैरह मिलता है कि नहीं इंटर्नशिप में, बेकार चीज़ें मैं सोचता रहता था. ठीक है, तो या ये सब दिमाग में ख्याल आएंगे एडमिशन लेने से पहले.
सो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अभी अभी +2 ख़त्म हुआ है कि डिप्लोमा ख़त्म हुआ है, आप लैटरल इंटर स्टूडेंट हो, तब भी आप आ सकते हो। मैंने +2 करके आया था यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा पहला इंटरेस्ट था सीएससी में, बट ड्यू टू माई रैंक में जे में नहीं गया था, तो मुझे ओजे देना पड़ा। और ओजे में मेरा रैंक बहुत ही मतलब ज़्यादा था शायद ओजे में, क्योंकि 11 लाख से स्टार्ट होता है ओजे से, ठीक है। बट मैंने आपको वो जो पर्टिकुलरली जो डालते हैं ना, वो सीरियली वाइज वो आपको याद में रखना है। क्योंकि क्या होता है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा है कि उनका रैंक बहुत ही अच्छा आया होगा और उनका सीएससी में मतलब इंटरेस्ट होगा, बट वो किसी बेकार ब्रांच में, मतलब बेकार तो नहीं बोलूँगा, मतलब जो वो नहीं चाहते हैं उसी ब्रांच में वो पढ़े हुए हैं। वो मतलब उनका कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ है नहीं, बट क्योंकि उन्होंने सीरियली डाला नहीं था, ठीक है, तो उस वजह से वो एक और ब्रांच में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप डिज़र्व करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका सीएससी में हो जाए कि ईटीसी में हो जाए और आपका रैंक उस हिसाब से आया है, तो ऑब्वियसली यू कैन फॉलो डैट सीरियल वाइज रूल। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया था। पहले मैंने सारे के सारे, मुझे बस एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, सारे के सारे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लिया। जैसे कि हमारा व्यू सूट हो गया, ठीक है, व्यू सूट हो गया, फिर आईजीआईटी हो गया और सीईटी हो गया। उस अच्छे कॉलेज का सारा मैंने पहले मार दिया कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर मैंने मार दिया उसके बाद मैंने ईटीसी डाला था शायद, ईटीसी के बाद मैंने मैकेनिकल डाला था और मेरा मैकेनिकल पीएमसी में हो गया, ठीक है। पहले मेरे आया था शायद जीसी के में मैकेनिकल हो गया था मेरा, ठीक है। फिर मैंने फ्लोट मार दिया था, उस वजह से मेरा पीएमसी में मैकेनिकल हो गया और मुझे सीएससी और ईटीसी में नहीं मिला, बिकॉज मेरा रैंक बहुत ही ज़्यादा था ड्यू टू मैंने ओजे दिया था, ठीक है। सो या आपको वो याद रखना है, वो अच्छे से वो जो ओजे में जब आप सब अपलोड वगैरह करते हो अपना फीस वगैरह, और कितना 10,000 रुपीज़ शायद मैंने दिया था ओजे को पहले, फिर कॉलेज आकर बाकी पैसा मैंने भरा था, ठीक है। उस टाइम पे आपको पूरा सीरियली वाइज डालना है, फिर आपको अपना कॉलेज अपना ब्रांच मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस इज़ इन वेरी डिमांड और वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आपका रैंक आया है, मतलब यही अच्छे कॉलेज, सीईटी तो बहुत ही अच्छा रैंक लेता है, ठीक है। और यूसेट का भी वैसा ही है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो लोग। और सीएससी में थोड़ा अच्छा, मतलब पहले सीएससी, फिर ईटीसी, फिर सारा का सारा ब्रांच, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सारे, और पूरा लास्ट को आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब हमारे कॉलेज में 60 या 70 सीट है पर ब्रांच, और उसमें से 20 बच्चे पढ़े हैं। केमिकल में शायद 15-20 बच्चे पढ़े हैं 60 से, तो मतलब सीट पूरा खाली पड़ रहा है। आपको आराम से ये सब सीट मिल जाएगा। बट मुझे इतना पता नहीं कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं, बट आपको अगर उस फील्ड पे करना है तो आपको आराम से मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल हमारे उड़ीसा में सिर्फ पीएमसी में ही है, ठीक है, मुझे इतना पता है। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे इतना पता है कि ऑटोमोबाइल सिर्फ पीएमसी में ही है, ठीक है, और कोई गवर्नमेंट कॉलेज उड़ीसा में है ही नहीं। सो या आपको आराम से मिल जाएगा, बहुत ही सीट वैकेंट रहते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एडमिशन मेरा मतलब मैकेनिकल में आ गया। फिर मेरा एडमिशन December 5th 2020 उस डेट को मेरा एडमिशन आया था। और हाँ, अगर आपको मतलब सिलेक्शन 4 बार आपको मौका दिया जाएगा। पहला आपका एक आया होगा, अगर आप फ्रीज कर दोगे, सपोज आपका सीएससी में कंप्यूटर साइंस ना होकर आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो बट आपका कंप्यूटर साइंस नहीं हुआ है, उसके आप नीचे आप डाले हुए थे सीईटी में मैकेनिकल, ठीक है। तो आपको मैकेनिकल में अगर आया है सीईटी में, अगर आप फ्रीज कर दोगे तो आप मैकेनिकल में ही रह जाओगे। अगर आप फ्लोट मार देते हो तो फ्लोट मारने के बाद वो आपको बाई चांस मतलब वो अपग्रेडिंग होता है, ठीक है, तो यू माइट गेट उससे ऊपर आपने जो डाला होगा, सपोज आपने मैकेनिकल के ऊपर सीएससी या फिर ईटीसी डाला होगा, तो अगर आपने उसके ऊपर ईटीसी डाला होगा, कोई भी कॉलेज हो सकता, मतलब सीईटी मैकेनिकल के ऊपर आपने शायद कोई अलग कॉलेज का भी बोर्ड डाला होगा, तब भी आपको वो मतलब मिल सकता है, ठीक है।
सपोज़ आपका वो मैकेनिकल में हुआ है सीईटी में, ठीक है, अगर आप उसे फ्लोट मार देते हो, मैंने वैसे किया था, ठीक है, मेरा पहले मैकेनिकल हुआ था जीसीके में, फिर मैंने फ्लोट मारा था, उस वजह से मेरा पीएमईसी में हो गया और वो वहाँ पे फ्रीज करके यहाँ पे एडमिशन ले लिया, क्योंकि पीएमईसी बहुत ही अच्छा कॉलेज था और आकर पता चलता कि हाँ बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है कॉलेज, ठीक है। इसके बारे में पीएमईसी के बारे में बता दूँगा एक और वीडियो में शायद। ये वीडियो तो अभी 10 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है, मैं बिल्कुल कट नहीं करूँगा इस वीडियो में। सो या पूरा पसीना हो गया भाई। मैं ब्लैक एंड वाइट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है बरहमपुर में, और पता नहीं मेरा फेस का कलर को क्या हो गया, काला पड़ जा रहा हूँ दिन भर दिन सॉरी, बट ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे आज वो फिल्टर अच्छा लगा ब्लैक एंड वाइट, तो पहले मैं जब मैं यूट्यूब में नया वीडियो बनाता था नया तब मैं ब्लैक एंड वाइट प्रीफर करता था, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत ही पसंद है। हाँ, कमिंग बैक टू द वीडियो कि हाँ, अगर आप फ्रीज करना चाहते हो, आपको वही वाला डिज़ायर्ड ब्रांच चाहिए, वही वाला कॉलेज में आपको पसंद है, तो आप वहाँ पे फ्रीज कर दो, वरना आप यू कैन फ्लोट, ठीक है। सो फ्लोट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फ्लोट में और किसी कॉलेज में होता नहीं है तो आप उसी का ही कॉलेज, मतलब जो पहले वाला था वो वाला मिल जाएगा, उसके लिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है यार। और अगर आपको पीएमईसी के बारे में जानना है, मैं उसके लिए एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ये वाला 11 मिनट से भी हो चुका है ऊपर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर सुनो, बहुत सारा चीज़ें बताने के लिए, बट एक वीडियो में मैं उतना सारा टॉपिक कवर नहीं कर पाऊँगा, और मैं अपना पढ़ाई वगैरह छोड़कर ये सब कर रहा हूँ। सो टाइम तो मतलब कमेंट वगैरह अगर आ जाएगा आपका कुछ उसमें अगर डाउट होगा, सो डेफिनेटली आई विल हेल्प इट आउट, डेफिनेटली आई विल मेक सच वीडियो दैट कैन हेल्प यू। और पीएमईसी कैसा कॉलेज है वो वगैरह मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, आई प्रॉमिस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव एंड पीस फ्रॉम स्टॉर्म।